बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इजरायली फाइटर जेट्स और पाकिस्तानी फाइटर जेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम एक दूसरे के आमने सामने आए हैं और राबता हुआ है। पाकिस्तानी पायलट ने क्या कहा इजरायली पायलट्स को, इजरायली जहाज किस तरीके से दुम दबाकर भागे, कौन सा मकाम था, कौन सी फिजाई हुदूद थी। नाज़रीन, तहलका खेज इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है। पिछले कई व्लॉग्स के अंदर हमने आपसे ये कई बार जिक्र किया कि सिर्फ 500 किलोमीटर दूर इसराइल से पाकिस्तानी JF-17 थंडर, पाकिस्तानी आर्मी का, पाकिस्तानी एयरफोर्स का पहला दस्ता पहुंच चुका है। पाकिस्तानी फ्लीट ने सऊदी अरब के अंदर किंग फैसल एयरबेस पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल और कमांड संभाल ली है। अब ये खबरें मौसूल हो रही है कि इजरायली जहाजों से कन्फ्रंटेशन हुई है, राबता हुआ है और उनको बड़ा वाज़े पैगाम दिया गया। क्या मजीद राबता हुआ है, क्या डिस्कशन की गई, क्या वार्निंग जारी की गई, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और किस तरीके से इसराइल को नाको चन्ने चबवाए हैं भारत के बाद, अब भारत के फादरलैंड इसराइल के साथ जो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कर दिया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक बार तो फिर से तारीख रकम कर दी है, ये इतलात मुबैना तौर पर मौसूल हो रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ईरानियन हैकर्स ने इजरायली खुफिया इंटेलिजेंस की डेटाबेसेस को हैक कर लिया है, उनका डेटा लीक कर दिया है। मुख्तलिफ मकामात पर उनकी वेबसाइट्स, उनकी अहम इंफॉर्मेशन वो ईरान के हाथ लग गई है। नाज़रीन, इस हवाले से अहम खबरें मौसूल हो रही है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अमेरिका और ईरान मिलकर अब पाकिस्तानी जहाजों को सिर्फ आबनाए हरमज से गुजरने की इजाजत दे रहा है। दूर हट जाओ, रास्ता दो, यहां से सिर्फ पाकिस्तानी जहाज गुजर सकते हैं। पूरी दुनिया के जहाज एक जानिब मौजूद है, ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तानी जहाज तेल बरदार सिर्फ और सिर्फ अपनाए हरमज पर से गुजर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान आमद पर मसले कश्मीर के हवाले से बड़ी एक इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू की इतलात मौसूल हो रही हैं और भारत के लिए नाज़रीन इंतहाई बुरी खबरें हैं। नोएडा के अंदर एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, किस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। भारत जो फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा था, मिस एडवेंचर की तैयारी कर रहा था, उसकी स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई है। किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग किया जाएगा, किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का मकसद एक्चुअली क्या होगा, इसके मकासद क्या होंगे, और अब वो जो स्क्रिप्ट भारत ने तैयार की है वो मंजरेआम पर आ चुकी है। क्या स्क्रिप्ट है वो भी आपके साथ नाज़रीन शेयर करेंगे। इसके साथ साथ अमरीकी मीडिया भारत का मजाक उड़ा रहा है। भारत का पूरी दुनिया के अंदर, मोदी का पूरी दुनिया के अंदर मजाक बन चुका है। मोदी को एज अ चाय वाला प्रेजेंट किया जा रहा है। मोदी की क्या औकात है वो नाजरीन इंटरनेशनल मीडिया ने मोदी को दिखा दी है। और सिर्फ मोदी को उसकी नाजरीन औकात नहीं दिखाई गई, बल्कि इसके साथ साथ वी हैव पिक्ड पाकिस्तान ओवर इंडिया। इस खित्ते के अंदर भारत जो हेजमन बनता था, इस खित्ते के अंदर भारत जो अपना असर रसूख दिखाता था, अब भारत ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर माइनस हो चुका है। नोबडी इज इवन टॉकिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिया इन दिस रीजन। वाई, आगे चलकर नाजरीन आपको बताएंगे। इसके साथ साथ कुछ मजीद डेवलपमेंट्स मौसूल हुई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले नाजरीन बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप का विजिट पाकिस्तान यकीनी हो चुका है। जब उनसे सवाल किया जाता है कि क्या आप पाकिस्तान विजिट करेंगे, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तानी वजीर आजम और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल एक अजीम लीडर हैं, ये दोनों बड़े अजीम लीडर्स हैं, और पाकिस्तानी एक अजीम कौम है। पाकिस्तान बड़ा जबरदस्त मुल्क है। जिस तरीके से इन्होंने किरदार अदा किया, मैं जरूर इस्लामाबाद जाऊंगा अगर डील फाइनलाइज होगी। ईरान के जोहरी प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने कहा कि ईरान जोहरी प्रोग्राम नहीं कैरी आउट करना चाहता, वो जोहरी हथियार नहीं बनाएगा, मुकम्मल तौर पर अफजोदा यूरेनियम भी हवाले कर देगा, और एन मुमकिन है कि मैं इस्लामाबाद जाऊं। अब डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे तो ये खबरें भी मौसूल हो रही हैं कि मसले कश्मीर के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो सकती है, और मसले कश्मीर पर भारत को एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज मिल सकता है। मुबैना तौर पर यह नाज़रीन इतलात मौसूल हो रही हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने मसला हल किया ईरान और अमेरिका का, तो अब पाकिस्तान भी कश्मीर के मामले पर अमेरिका से सालसी मांगेगा और सालसी का किरदार अदा करने को कहेगा, और ऐन मुमकिन है कि भारत की वो जारहियत, इंतहा पसंदियत वहां पर जो है वो खत्म हो जाए। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि भारत जो फॉल्स फ्लैग की तैयारी करे, जो स्क्रिप्ट एक्चुअली तैयार करे, वो स्क्रिप्ट एक्चुअली क्या है। भारतीय स्क्रिप्ट ये है कि भारत अभी इख्तिलाफात का शिकार हो चुका है। इख्तिलाफात इतने बढ़ चुके हैं भारत की आम आवाम के अंदर,
और ये बीजेपी और आरएसएस की जो अथॉरिटेटिव वहां पर लीडरशिप है, रिजीम है, उसके माबैन के नोएडा के अंदर एहतजाज हो रहे थे। अब एहतजाज शिद्दत इख्तियार करके झड़पों में तब्दील हो चुके हैं, जिसके अंदर पुलिस वालों को, उनकी आर्म्ड फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। अब इन एहतजाजों के पीछे पाकिस्तान करार दिया जा रहा है कि इन एहतजाजों के पीछे वजह पाकिस्तान है। पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि चाइना को भी कसूरवार कह रहे थे। अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर ये एहतजाज करवा रहे हैं, और यही वो फॉल्स फ्लैग की स्क्रिप्ट हो सकती है कि पाकिस्तान ने वहां पर एहतजाज करवाए और हम उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर हमला करेंगे। तो ये फॉल्स फ्लैग की स्क्रिप्ट हमें तैयार होती हुई भारत की जानिब से दिखाई दे रही है। ऑन वन हैंड भारत इस फॉल्स फ्लैग स्क्रिप्ट की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो भारत पूरी दुनिया में इस वक्त एक मजाक बन चुका है। भारत मजाक कैसे बना है नाज़रीन? पाकिस्तान ने जेडी वैंस की आमद पर जो मीम्स शेयर की, जो मीम्स का एक अंबार लगा दिया पाकिस्तानी अवाम ने, जेनजी ने, बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर सुर्खियां चल रही हैं कि दिस इज हाउ पाकिस्तानी नेशन इज। किस तरीके से वार्म वेलकम किया मीम्स के थ्रू, इट वाज अ कैजुअल विजिट, और ऐसा लग रहा था ये कैजुअल विजिट है, कोई फॉर्मल विजिट नहीं है। तो अब नाजरीन वो मीम्स जो कि पाकिस्तान ने बनाई थी वो शेयर की जा रही हैं, और न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक मीम शेयर की है जिसमें मोदी को चाय वाला के तौर पर दिखाया गया है। मोदी को पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से इस वक्त जलालत का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरीके से रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, अब भारतीय वजीर आजम को चाय वाला करार दिया जा रहा है। पूरे दुनिया के अंदर हर मुल्क अब भारत को न तो कोई बात करना चाहता है और न ही भारत से मुलाकात करना चाहता है, न किसी किस्म का ताल्लुक रखना चाहता है। भारत का रोल नेग्लेक्ट हो गया है, खत्म हो चुका है। इस खित्ते के अंदर भारत इवन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा अभी, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक ब्लंडर फ्रॉम नरेंद्र मोदी इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर से जो पाकिस्तान को पजीराई मिली, जो पाकिस्तान ने अपने से 4-5 गुना बड़ी ताकत को जमीबोस किया, उनका गरूर खाक में मिलाया, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का पूरी दुनिया को अंदाजा हुआ, डोनाल्ड ट्रंप जो पाकिस्तान के फैन हुए, आफ्टर दैट पाकिस्तान के दिन बदल गए। सो थैंक यू मोदी ऑपरेशन सिंदूर के लिए। अगर मजीद कोई सरप्राइज या एडवेंचर, मिस एडवेंचर करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम टू डू दैट। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर मोदी चाय वाला है, अब इसका मजाक बन चुका है। नाज़रीन, अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद पाकिस्तानी जो फ्लैग है उसकी इंपॉर्टेंस देखें। पूरी दुनिया का इस वक्त जहां जहां पर भी पाकिस्तानी लोग मौजूद है, सर फखर से बुलंद हो चुका है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत बढ़ चुकी है, इस हरे झंडे की इज्जत जो है वो बढ़ चुकी है एक्चुअली। और वो कैसे बढ़ी है नाज़रीन? वो ऐसे बढ़ी है कि पाकिस्तान ने जो रोल एक्चुअली अदा किया है, मीडिएशन का जो रोल अदा किया है, उसकी वजह से, और पाकिस्तान ने मार के हक में जो कामयाबी हासिल की, दिस इज एक्चुअली द पीक टाइम ऑफ पाकिस्तान। अब नाज़रीन, पाकिस्तानी जहाजों को अब नए हरमत से गुजरने की इजाजत दी जा रही है। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटों के अंदर पाकिस्तानी जहाज गुजर रहे हैं। ईरान ने ना रोके, ना अमेरिका अब रोक रहा है पाकिस्तानी जहाजों को। तेल बरदार जहाज, पाकिस्तानी जहाज वहां से बड़े आसानी से गुजर रहे हैं। ईरान ने जो किया नाज़रीन वो भी आपके साथ डिस्कस करें। ईरान ने जो इजरायली खुफिया इंटेलिजेंस है उनके नेटवर्क्स को, डेटाबेसेस को, लेबोरेटरीज को, ब्लूप्रिंट्स जो इजरायली हथियारों के थे उन तमाम तर को हैक कर दिया है। और न सिर्फ हैक किया बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने इसकी वीडियो भी पब्लिश की है। वीडियो पब्लिश करने के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स और फोटोज जो कि इजरायली ऑफिशियल्स की थी नाज़रीन, उनकी भी रिलीज की है। एक बहुत बड़ा धचका दिया गया है, और तमाम तर वो खुफिया इंफॉर्मेशन जो कि छिपाई जा रही थी, उस खुफिया इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया गया है ईरान की जानिब से, ईरानी हैकर्स की जानिब से। इस वक्त एक वीडियो भी जेरे गर्दिश है, पुरानी वीडियो है, जिसमें देखा जा सकता है कि शाम की एयर स्पेस में जब फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी और इजरायली फाइटर पायलट्स का जो है वो आमना सामना हुआ था, जिसमें सीरियन एयर स्पेस के अंदर जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ये कहा था, ये अल्फाज अभी ट्रेंडिंग चल रहे हैं, वायरल हैं, कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब कन्फ्रंटेशन हुई इसराइल के साथ। और एक मतलब फिर से इसराइल को बता देना चाहते हैं कि अब अगर उन्होंने मिस एडवेंचर की कोशिश की, अरब ममालिक में किसी पर हमला करने की कोशिश की, तो फिर द सिचुएशन विल बी डिफरेंट, बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स has reached the Middle East. Pakistan Air Force is in the Gulf right now. Pakistan Air Force is in Saudi Arabia, only 500 kilometers away from Israel.
क्या अल्फाज थे? यू आर वायलेटिंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स, यू आर वार्नड, डू नॉट एडवांस फर्दर, टर्न बैक इमीडिएटली और यू विल बी शॉट डाउन राइट हियर एंड नाउ। अभी इसी वक्त अगर तुमने वापस मुंह नहीं मोड़ा तो तुम्हें निशाना बनाया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा एंड यू विल बी शॉट डाउन। वो अल्फाज जेर गर्दिश हैं। दैट इज अ क्लियर मैसेज पाकिस्तान की जानिब से इसराइल को, ये क्लियर मैसेज है कि अगर उन्होंने दोबारा कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो इस मरतबा सिचुएशन मुख्तलिफ होगी। जो हमने आपको बताया नाज़रीन कि पाकिस्तान हैज़ बीन सेलेक्टेड, पाकिस्तान सेलेक्ट हो चुका है। और क्या स्टेटमेंट आई है? वी हैव पिक्ड पाकिस्तान ओवर इंडिया, यूएस फॉर्मर एम्बेसडर ये बात कर रहे हैं। तो नाज़रीन अब मजीद जैसी डेवलपमेंट आती है आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।